कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम बी ई जी ए ई 182 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे एंड इसका टाइटल है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ठीक है, आज हम इस पे जानेंगे। तो चलिए चैप्टर के लिए प्रोसीड करते हैं। इस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स है जिसे हमें कवर करना है, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस क्या है, क्या क्या बैरियर्स है कम्युनिकेशन के, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें आती है, कितने तरह के कम्युनिकेशन है, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, फेस टू फेस इंटरेक्शंस कितने तरह के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्सेशन के, एंड डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स, ये क्या है। ओके, तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर का, हमारे बुक में देने का मतलब क्या है, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें जान पाए कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि द प्रोसेस एंड द एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और जो प्रोसेस है वो जाने, कितने तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, बैरियर्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के, एंड रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, है ना। हम लोग अपने बर्थ से ही बहुत सारे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ कम्युनिकेट करते हैं। इवन हम यहाँ भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है, आप जो सुन रहे हो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है, इवन जो बुक में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। हम एक ऐसी कम्युनिकेशन के एज में रहते हैं जहाँ पे स्पीड कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी से कम्युनिकेट किया जाता है, इफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा है, एंड बिना कोई लिमिटेशन के, है ना, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप अभी इंडिया में हैं तो आप कोई भी अपने के यूएसए के फ्रेंड से बात कर सकते हैं, दूरी बहुत है बट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम एक ऐसे ग्लोबलाइजेशन पीरियड में रहते हैं। ओके, तो अगर इसको डिक्शनरी डेफिनेशन की तरफ से समझे तो कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज और मेक नोन इन्फॉर्मेशन और फीलिंग्स बाय स्पीच, राइटिंग और अदर मीन्स टू ट्रांसमिट, है ना। इसका मतलब है कि एक्सचेंज करना, कोई भी थॉट्स हो, कोई भी फीलिंग्स हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देना, कोई भी चीज़ बताना, समझाना, बहुत तरीके के मतलब से, जैसे कि स्पीच के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, या फिर बहुत सारे अदर मीन्स के द्वारा। तो ये एक कम्युनिकेशन है। अगर हम विकीपीडिया के अकॉर्डिंग चले तो कम्युनिकेशन एक एक्ट है जिसमें हम मैसेज कन्वे करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, बहुत सारी चीज़ों से, है ना, जैसे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, है ना, चीज़ें पढ़ के, समझ के, साइन देख के, सिंबल देख के, और बहुत सारे सैमेटिक रूल्स हैं। तो ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है ना, वर्ड्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें फेस टू फेस डायलॉग एक्ट होता है ना, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन देखा जाता है, टोन क्या होती है बॉडी की, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हम जो सामने वाला पर्सन है वो किस तरीके से सुन रहा है, उस मैसेज को किस तरीके से समझ रहा है, उसका रिप्लाई क्या दे रहा है। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे फैक्टर है एंड इसमें बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है। ये एक वास्ट डेफिनेशन है। ओके, नाउ अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं या फिर कोई मैसेज देखते हैं या फिर कोई ईमेल देखते हैं तो वहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं या फिर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उस वर्ड्स का बहुत मतलब होता है, हम उसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। उस वर्ड से कभी कभी हम इंस्पायर हो जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं, इंकरेज हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वही वर्ड्स हमें कन्फ्यूजन में डाल देता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उसको पढ़ के। जैसे कि लाइन ट्रस्ट, ठीक है, इन्होंने अपने बुक में लिखा था, इनका बुक था द पंचुएशन, है ना, पंचुएशन पे इनकी बुक थी। इन्होंने अपने बुक में 2 सेंटेंसेस लिखे थे, जैसे कि अ मैन विथआउट हर मैन इज़ नथिंग, हाँ सॉरी, अ वुमेन विथआउट हर मैन इज़ नथिंग, मतलब एक औरत अपने मैन के बिना कुछ नहीं है, अपने हस्बैंड के बिना कुछ नहीं है। और दूसरा सेंटेंस क्या था, अ वुमन विथआउट हर मैन इज़ नथिंग, एक औरत, है ना, जिसके बिना मैन कुछ नहीं है, उसका हस्बैंड कुछ नहीं है। तो सेंटेंसेस एक ही हैं, वर्ड्स सिमिलर हैं, बट सिर्फ एक पंचुएशन मार्क्स का डिफरेंस है जो कि इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब अलग कर देता है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि हमें बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ करके, बहुत शांत दिमाग से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कम्युनिकेशन को करना चाहिए। ओके, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, हम ह्यूमंस हैं, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीके से, है ना। हम आइसोलेशन में भी रह सकते हैं, जस्ट लाइक अभी हम क्वारंटाइन में हैं, अपने बाहर दोस्तों से नहीं मिल सकते, बट हम फ़ोन पे उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये तो आज के ज़माने की देन है, बट पहले सोच लो, अगर ये क्वारंटाइन 100 साल नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 साल या 15 साल पहले होता तो क्या होता, है ना। एक वन हमारे 2 घर छोड़ने के बाद अगर किसी का घर होता तो हम उसको भी नहीं जान सकते, क्योंकि आखिर वो उसके घर में क्या चल रहा है, वहाँ पे जो हमारा फ्रेंड रह रहा है वो कैसा है ना। तो ये हमारे ग्लोबलाइजेशन की एक हेल्पफुलनेस है कि हम आज बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं इंटरनेट के थ्रू एंड बहुत सारी चीज़ के थ्रू। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक बस इतना सा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसकी बहुत वैल्यू है।
यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना। हर पर्सन के पास अपना एक यूनिक व्यू होता है, दुनिया को देखने का नज़रिया होता है, एंड वो उस नज़रिए से कम्युनिकेट करता है, लोगों को चीज़ें बताता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जाओ, अगर आप मान लो दिल्ली घूमने गए, तो आप उसको अपने पर्सपेक्टिव की तरफ से, अपने नज़रिए की तरफ से देखोगे कि दिल्ली बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ना, वहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं। बट अगर कोई और गया एंड वो दिल्ली को घूमा एंड उसके पर्सपेक्टिव से दिल्ली बहुत गंदा है, बहुत पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, दोनों एक ही जगह गए हैं, दोनों कम्युनिकेट भी कर रहे, बट दोनों के जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। तो कम्युनिकेशन हर एक इंसान के पर्सपेक्टिव को रखता है, हर एक इंसान की फीलिंग को रखता है, लोगों के थॉट्स शेयर करता है ना। लोग जो सोचते हैं, जो समझते हैं, इवन जो इतने सारे बुक्स आज तक निकल गए, हम बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हैं जिससे हम इनकरेज हो जाते हैं, है ना, जो हमारी लाइफ कभी कभार चेंज कर देता है ना, हम उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। वो भी एक कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, लोग बुक्स लिखते ही नहीं, तो क्या हम अपनी लाइफ को इंस्पायर कर पाते? क्या हम उन बुक्स को पढ़ करके अपनी लाइफ को बदल पाते? तो ये सारा एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये हमारे डेली लाइफ्स में उतना ही नेसेसरी है जितना हम खाना खाते, पानी पीते, है ना। इमेजिन करो, अगर आप सुबह से उठ करके किसी से घर में बात ना करो, है ना, एंड रात तक ऐसे रहो, क्या आप रह पाओगे? मे बी कुछ लोग रह लेंगे, बट कुछ लोग, उनका क्या, जिनको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। इवन जिनके पास आवाज़ नहीं होता, है ना, जिनके पास लैंग्वेज नहीं होता है, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। आप अगर डाइविंग करने जा रहे हो, सी डाइविंग कर रहे हो या फिर स्काई डाइविंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आप बोल के कम्युनिकेट नहीं करते हो, वहाँ पे आप साइन के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, सिम्बॉल के थ्रू कम्युनिकेट करते हो। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। देखना चाहो तो कम्युनिकेशन एक लार्ज डेफिनेशन से भरा पड़ा है। ओके, बहुत तरीके से ऐसा होता है कि कभी कोई लोग अपना आइडिया शेयर करता है, कभी कोई लोग अपना आइडिया शेयर करता है। ये जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं लोगों के, यही आइडियाज़ अगर एक साथ मिल जाए, है ना, एक जिक्सॉ पजल की तरह होते हैं, जिसको कि अलग अलग अगर करोगे तो वो नहीं हो पाएंगे, बट सारे आइडियाज़ को एक साथ जोड़ोगे तो वो पजल सॉल्व हो जाता है एंड आपको एक नया सॉल्यूशन मिल जाता है। इवन इमेजिन करो, अगर आप टीवीज़ देखते होंगे, उसमें आप मीटिंग्स देखते होंगे बॉस की, बॉस बैठे रहता है एंड अपने सारे जो कलीग्स होते हैं उनको बोलता है कि चलो ठीक है, अपने अपने आइडियाज़ दो इस पर। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर अगर मेरे ऑफिस में जितने अच्छे लोग हैं, जितने टैलेंटेड लोग हैं, सबके आइडियाज़ को मिलाओ तो क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। ये भी किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर कम्युनिकेशन होता ही नहीं, वो लोग अगर अपने अपने कैबिन में बैठे रहते तो क्या उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाता? यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सबके कम्युनिकेशन को, आइडियाज़ को मिला दे तो एक नया सॉल्यूशन निकल सकता है कोई भी प्रॉब्लम का, है ना। चीज़ें एकदम बदल सकती है। और चूँकि हम एक इस दुनिया के पार्ट है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिकेट करें, चीज़ों को समझें, है ना। आज इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो हम दूर दूर के रहने वाले दोस्तों से भी अटैच होते हैं। हमारी पुरानी पुरानी दोस्ती भी एकदम तरोताज़ा होती है, हम सब चीज़ समझते हैं, उसके बारे में जानते हो, हमारे बारे में जानते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? क्या हम अपने फ्रेंड से उतना ही क्लोज रह पाते? ये तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। इमेजिन करो, आज रिमोट एरियाज़ बहुत सारे, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे रिमोट एरिया है जहाँ पे लोग जल्दी जा नहीं पाते, है ना। बट इंटरनेट के थ्रू या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू आज हम उन सारे रिमोट एरियाज़ के बारे में जान सकते हैं, घर बैठे कहीं भी रहे, है ना। वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ जान सकते हैं। तो ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन है। तब भी आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू नहीं है? आप इसको अपने शब्दों में आंसर कीजिए। सो डोंट यू सी द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू है या नहीं है? आप इसको अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन समझना। हालांकि मैंने कम्युनिकेशन लगभग समझा दिया है आप लोगों को ना। अगर इसका दूसरा टॉपिक देखें, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता कैसे है, तो आपको याद होगा सबसे पहले बुक के सबसे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला। ये डायग्राम आखिर क्या बताता है ना? ये डायग्राम बस बता रहा है कि कम्युनिकेशन होता कैसे। सबसे पहले कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है एक सेंडर जो कि मैसेज भेजता है, दूसरा उस मैसेज को जो इनकोड किया गया है। मान लो मैं ही अगर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो पहले उस चीज़ को, है ना, ये जो पूरे चैप्टर्स है, मैं उसको पहले समझा, जाना, परखा, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, तब मैं उसको अपने लैंग्वेज में इनकोड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर मैं यही चीज़ को फ्रेंच में बोलता तो क्या आप मेरी वीडियोज़ को देखते? कभी नहीं देखते।
है ना, ब्रिटेन में बोलता, ब्रिटिश इंग्लिश में बोलता, अमेरिकन एक्सेंट की इंग्लिश में बोलता, तो क्या आप मेरे वीडियोस को देखते? नहीं देखते। बट यहाँ मैं अपने एक इनकोडिंग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एक हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो कि आप अच्छे से समझ जाओ, है ना। तो ये इनकोडिंग का पार्ट है। अब मैसेज क्या है, किस फॉर्म में है वो, है ना, यहाँ मैं वीडियो के फॉर्म में मैसेज भेज रहा हूँ। दूसरा क्या है, चैनल, यहाँ पे नॉइज़ होता है, मैसेज जा कैसे रहा है ना, वीडियो के फॉर्म में मैसेज जा रहा है, बट बहुत सारे नॉइजेस यहाँ पे आ सकते हैं जो कि एक मैसेज को जाने से रोक सकते हैं। मान लो मेरा आवाज़ ख़राब हो रहा है ना, वीडियो अच्छे से बन नहीं रही है, या फिर इंटरनेट सही से चल नहीं रहा है, आप वीडियो देख नहीं पा रहे हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वीडियो हाई जीबी का हो जाता है ना, वीडियो की एमबी हाई हो जाती है, वीडियो की क्वालिटी अच्छे से चल नहीं पाती। तो बहुत सारे, मैं तो इसको बस ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, बट इस तरीके का जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे समझेंगे तो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को रोकता है। फिर आया रिसीवर, आप क्या समझ रहे हो, वो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ आप क्या समझ रहे हो, किस तरह से एक्सेप्ट करो, डिकोड, फिर आप उसको अपने माइंड में क्या समझा रहे हो, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें। फिर आप उसको फीडबैक के तौर पे मुझे क्या भेज रहे हो, क्या रिप्लाई कर रहे हो। तो ये एक पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है अगर देखा जाए तो। नाउ हम टॉपिक पे आते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे दो ह्यूमन फिगर के हेड्स हैं। ओके, यहाँ पे ये बंदा सेंडर है ना, ये मैसेज सोचा है, वो मैसेज को ये बाहर निकाला है, रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, ओरल फॉर्म में हो सकता है, साइन के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो मैसेज को इनकोड करके चलो रिटर्न फॉर्म में या फिर स्पोकन फॉर्म में या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में सेंड कर दिया। ये बंदा सामने वाला ये मैसेज एक्सेप्ट करेगा, मैसेज एक्सेप्ट कर लिया, बट देखो इसके सर में क्वेश्चन मार्क का हेड है, बट वो क्या एक्सेप्ट किया। कई बार टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में घुसता ही नहीं है क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते, ग्रैब नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे। उसी तरीके से अगर जब तक ये चीज़ों को इनकोड नहीं करेगा, जो रिसीवर है वो चीज़ों को समझेगा नहीं, अपने लैंग्वेज में जानेगा नहीं, तो वो वापस से इसको रिप्लाई क्या देगा, वापस से इसको फीडबैक क्या देगा। तो ये पूरा कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से करने हैं, मैं आपको एक दो समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट हाउ मेनी पर्सन डू यू नीड फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। कम्युनिकेशन के लिए कितने पर्सन की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है, आप उसको अपने शब्दों में डालो। एक, दो, तीन, बहुत सारे, कितने पर्सन की ज़रूरत है। मेनली अगर मेरा आंसर हो तो कम्युनिकेशन के लिए लेटर वीडियोस के हिसाब से, लेटर चैप्टर के हिसाब से 2 पर्सन बहुत ज़रूरी है। बिना 2 पर्सन के कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब तक कोई बोलने वाला नहीं होगा या फिर जब तक कोई सुनने वाला नहीं होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, है ना। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैन टू पीपल कम्युनिकेट इफ दे डो नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज। क्या दो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर वो दोनों सेम लैंग्वेज शेयर नहीं कर रहे? तो बिल्कुल हो सकता है कम्युनिकेशन। ओके, नाउ बाकी के क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, इसी की तरह आप उसको करो, जानो, समझो। नाउ हम देखते हैं द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन, द एड्रेसर एंड द एड्रेसी। मैंने बताया ना, कम्युनिकेशन एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों के बीच में तो होगा ही। जब तक कोई बोलने वाला नहीं होगा या फिर जब तक कोई सुनने वाला नहीं होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा। अगर मैं ही इस वीडियो को बनाते रहूँ और कोई देखने वाला नहीं होगा तो क्या ये मेरा वीडियो सही रहेगा, है ना। जिस मैटर से, जिस चीज़ को सोच के मैं बना रहा हूँ, क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं। जब तक कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई अप्रिसिएट करने वाला नहीं होगा, फीडबैक देने वाला नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा ना। दूसरा क्या है, द टॉपिक, आखिर मैसेज का कंटेंट क्या है। तीसरा है चैनल, किस चैनल के थ्रू वो मैसेज ट्रैवल हो रहा है ना। कोई भी चैनल हो सकता है, आपके लेटर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम, आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का साइट है ना। आप इसको एज ए एग्जांपल भी ले सकते हो। तो आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब भी तो एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है ना। चौथा क्या है, द कोड, लैंग्वेज क्या है उस मैसेज का, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। जैसे कि इस हमारे बीच और आपके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका कोड क्या है, हिंदी लैंग्वेज, है ना। मैं हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे स्पेनिश बोला जाता है, स्पेनिश में कम्युनिकेशन होती है, फ्रेंच में कम्युनिकेशन होती है ना, इटालियन में कम्युनिकेशन होती है। तो ये सारे कोड हैं। फिर क्या है, द मैसेज फॉर्म, द सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर ग्रामर एंड द लेक्सिकल चॉइसेस ऑफ द मैसेज। अब मैसेज का फॉर्म कैसा है, उसमें किस तरीके का ग्रामर यूज़ किया गया है ना। अगर सेंटेंसेस सही नहीं होंगे, इमेजिन करो अगर मैं ये अभी आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं जो सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, है ना, मैं जो वाक्य बोल रहा हूँ वो अगर सही फॉर्म में नहीं है, डिफरेंट फॉर्म में, उल्टा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या आप मेरी चीज़ों को समझ पाओगे? समझाना तो मैं बहुत चीज़ चाह रहा हूँ,
लेकिन मैं उसको सही ढंग से रख नहीं पा रहा हूँ, है ना। ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक्स कर रहा हूँ, लेक्सिकल चॉइसेस मेरे बहुत ख़राब है, वोकेबुलरी जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेकार बेकार वर्ड्स है, सही चीज़ को समझा नहीं रहे। समझाना है रखो, तो मैं समझा रहा हूँ उठो, तो समझ पाओगे नहीं ना। तो मैसेज फॉर्म पे बहुत ज़रूरी है। और छठा है द सेटिंग, सोशल एंड द फिजिकल सेटिंग। ओके, सोशल सेटिंग, फिजिकल सेटिंग, मैसेज रखा किस तरीके से जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, किनके बीच बोला जा रहा है, किस सोसाइटी में बोला जा रहा है, हर चीज़ इसमें आ जाती है। ओके, तो ये एक पूरा एलिमेंट्स था जो कि बहुत ज़रूरी है एक कम्युनिकेशन के लिए ना। यहाँ पे दूसरा प्रोग्रेस 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर वंस अगेन, कैन यू राइट अ पैराग्राफ नाउ एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा लिखना है। ओके, पूरा डिफाइन करना है अच्छे से, आप उसको करो एंड तब भी आप अच्छे से समझ पाओगे। नाउ द रोल ऑफ डिकोडर। अब देखो डिकोडर का रोल कितना इंपॉर्टेंट रखता है। नाउ अब डिकोडर का रोल क्या है, बहुत लोग ऐसा समझते हैं, है ना, इस चैप्टर के थ्रू कि जो डिकोडिंग का प्रोसेस है बहुत ईजी है, पैसिव है ना, कोई मतलब है नहीं, सुन लो ख़त्म कर दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक एक्टिव वंस है, एक्टिव रोल है। यहाँ पे आपको चीज़ों को सुनना होता है, समझना होता है, जानना होता है एंड उसके हिसाब से आपको अपने आइडियाज़ बनाने होते हैं। इमेजिन करो आप एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, है ना, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है ये भी, है ना। सामने वाला क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है, आंसर पे आंसर दे रहा है एंड अगर आप कुछ ना बोलो तो क्या वो ज़्यादा देर तक ग्रुप डिस्कशन कर पाएगा? क्या वो ग्रुप डिस्कशन एक सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन हो पाएगा? क्या वो जो जजेस हैं वो आपको पॉइंट्स देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप एक पैसिव रोल निभा रहे हो, आप सिर्फ चीज़ों को सुन रहे हो और बस समझ के रख रहे हो, आप उसको समझा नहीं रहे, बोल नहीं रहे, अपने आइडियाज़ को नहीं रख रहे। तो यहाँ पे डिकोडिंग का बहुत बहुत यूज़ है ना। डिकोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे एक जो लैंग्वेज होता है ना, उसका अपना कोई मतलब नहीं होता, बट उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो लोगों के मतलब को समझा पाए, लोगों की फीलिंग्स को समझा पाए, थॉट्स को समझा पाए, आइडियाज़ को समझा पाए। एंड ये जो पावर होता है ना, ये एक डिकोडर के अंदर होता है कि वो एक सेंडर के मैसेज को, एक सेंडर के थॉट्स को, फीलिंग को, आइडियाज़ को किस तरीके से समझ रहा है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि उसके पास कितना नॉलेज है कि वो उस चीज़ों को समझ पाए, है ना, किस मैटर पे बात चल रही है ताकि वो चीज़ों को समझ पाए। जो एड्रेसर है, जो एड्रेसी है, जो बताने वाला है और जो सुनने वाला है, समझने वाला, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ताकि जो डिकोडर है वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। नॉलेज क्या है उस कोड का, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। अगर मैं बताए ना, अगर मैं स्पेनिश लैंग्वेज यूज़ करूँ तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक फंडामेंटल है। फिजिकल एंड द सोशल कंटेक्स्ट क्या है ना, सब चीज़ अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। इनमें से एक भी चीज़ ना हो या एक भी चीज़ इधर उधर हो जाए तो कम्युनिकेशन खराब हो सकती है। अब यहाँ पे एक अटरेंस दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया समझाने के तौर पे, मिस्टर गुप्ता इज़ नॉट कमिंग। लोग इसको अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये एक ऑफिस के हिसाब से दिया गया। चलिए इसको समझते हैं। जो लिटरल मीनिंग है, जो नॉर्मल मतलब है इसका, ईजी मतलब, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे, बट क्या ये इतना ईजी है? क्या हम इससे समझ पा रहे कि स्पीकर कहना क्या जा रहा है, वो किस फॉर्म में कह रहा है, क्या इसको एज ए इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर इसको एज अ वार्निंग दे रहा है ना। हमें इसे तभी पता चल पाएगा जब हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। ये जो सेंटेंस है ये कहाँ पे बोला जा रहा है, ये सेंटेंस किसके मतलब में बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, किस संदर्भ में, है ना, किस तरीके में बोला जा रहा है। इमेजिन करो अगर ये मिस्टर गुप्ता, है ना, मैं इसका एग्जांपल नहीं रहा, इसका एग्जांपल एक बिजनेस एग्जांपल में, मैं आपको और इजी एग्जांपल में समझा रहा हूँ। अगर इमेजिन करो मिस्टर गुप्ता एक दूल्हे का पापा हो एंड शादी की बात चल रही हो, शादी पे लोग आ गए हैं, मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठ गए, बट अगर कोई बोले कि भाई मिस्टर गुप्ता नहीं आएंगे या नहीं आ रहे, तो क्या दूल्हा शादी करेगा? ये एक वार्निंग नहीं हो जाएगा? ये एक डरावना सच नहीं हो जाएगा, है ना? जो दूल्हे दुल्हन का बाप है उसको धक्का नहीं लगेगा। तो ये एक तरीके का, बस मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो एक सेंटेंसेस का बहुत तरीके से मतलब होता है। अगर वही चीज़ मान लो मिस्टर गुप्ता इज़ नॉट कमिंग एक स्कूल क्लासरूम में बोला जाए, अगर मिस्टर गुप्ता एक मैथ्स टीचर हो तो बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे, है ना। लेकिन दोनों जो बैकग्राउंड्स है वो बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पे एज ए इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, स्कूल में एज ए इन्फॉर्मेशन ये बताया जा रहा है कि मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे, बट शादी में, मैरिज हॉल में ये एज ए वार्निंग दे रहा है
कि मिस्टर गुप्ता नहीं आएंगे या नहीं आ रहे, तो देखो बैकग्राउंड के हिसाब से चीज़ें कितनी डिफरेंस हो जाती है। तो बस यही समझाने की कोशिश करें। यहाँ पे एक ऑफिस का एग्जांपल लिया है कि मान लो मिस्टर गुप्ता कोई कलीग है एंड कोई एमडी है ऑफिस का, वो बोले कि भाई मिस्टर गुप्ता नहीं आएंगे आज की मीटिंग के लिए, तो वो एज ए इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है भाई वो नहीं आएंगे, मीटिंग ख़त्म कर दो, कल कर लेंगे मीटिंग। बट इमेजिन करो अगर मिस्टर गुप्ता एक बॉस रहते है ना, और वो अगर कोई कलीग आके बोलता है कि मिस्टर गुप्ता आज नहीं आएंगे, हाँ, और अगर उससे एक दिन पहले ही किसी बॉस कलीग में लड़ाई हुआ होगा, तो क्या वो एक वार्निंग नहीं हो जाएगा उस कलीग के लिए कि भाई कल लड़ाई हुई, आज मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे, शायद कल मेरे को ऑफिस से निकाल दें, है ना। तो चीज़ें अलग अलग हो जाती है, बैकग्राउंड्स अलग अलग हो जाते हैं, बट जो सेंटेंसेस रहता है वही सेम होता है, मतलब एक ही है, बट इसको डिफरेंट बैकग्राउंड्स में यूज़ किया गया डिफरेंट मतलब निकाल करके। तो ये सारी चीज़ें होती है। नाउ जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई भी अटरेंस करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं उस समय। या तो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या तो हम किसी चीज़ को वॉर्न करें, किसी को वॉर्न करें, किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, बात कर रहे हैं, है ना, किसी को किसी चीज़ के लिए मना रहे, परसुएट कर रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए हमें एक चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरी है। एक लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए, ताकि जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, उस स्टेटमेंट का मतलब अच्छे से समझ पाए एंड उसके हिसाब से वो फिर आगे के स्टेटमेंट को फॉलो करे, या फिर उसके हिसाब से वो फीडबैक दे। तो यहाँ पे जो डिकोडर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना यहाँ पे चेक प्रोग्रेस 3 है। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज? वन कैन टू बी इन्फॉर्म समवन और टू वार्म देम। थिंक ऑफ सम मोर फंक्शंस, कंपेयर योर लिस्ट विद द ड्रॉन अप अदरवाइज योर स्टडी सेंटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या और भी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हो सकते हैं लैंग्वेज के, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करा है, कोई वार्निंग के लिए यूज़ करा है, या फिर कुछ और ऐसा हो सकता है, कोई चीज़ को बताने के लिए, कोई चीज़ को समझाने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए, बहुत तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बस उसी को लिखना है एक लिस्ट के तौर पे कि क्या क्या फंक्शंस हम ले सकते हैं एज एन लैंग्वेज का। नाउ यहाँ पे हम मैक्रो फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन जानते हैं। मैक्रो फंक्शंस मतलब जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जो बेसिक काम होता है कम्युनिकेशन को, जो बेसिक काम के लिए यूज़ करते वो क्या क्या है ना। यहाँ पे 7 दिया गया, लेकिन जब आप आगे कॉलेज के हायर स्टडीज़ में जाओगे तो वहाँ पे और मैक्रो फंक्शंस ऐड हो जाते हैं, है ना। बट यहाँ भी हम 7 ही देखेंगे। सबसे पहला है इमोटिव फंक्शन, अपने इनर स्टेट और इमोशंस को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ओ नो, है ना, अगर आपके हाथ में एक कांच की कटोरी है, वो गिर जाए हाथ से, टूट जाए, आपके मुंह से यही निकलेगा ओ नो। यहाँ पे अपनी फीलिंग को समझा रहे हो, आसपास जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे। अगर उल्टा समझ लो, इसके हिसाब से अगर इसको चेंज कर दो, आपके हाथ में एक कांच की कटोरी है, वो गिर गई, आप बोले हिप हिप हुर्रे, है ना, वाह, तो आसपास के लोग हैं वो क्या समझेंगे, ये पागल गधा है ना, या तो किसी और की कटोरी फोड़ा है, नहीं तो ये इसको कोई मतलब नहीं कि इसकी मम्मी इसको डांटेगी कि नहीं डांटेगी। हो सकता है ना ऐसा। देखो चीज़ें वही है, सेंटेंसेस भी वही हैं, बट लोग इसको कैसे कैसे चेंज कर रहे, यूज़ कर रहे हैं ना। तो इमोटिव फंक्शन होता है अपनी जो इमोशंस है, इनर स्टेट है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए, बताने के लिए। दूसरा क्या, डायरेक्टिव फंक्शन, किसी को डायरेक्ट करने के लिए, आदेश देने के लिए, है ना, किसी के बिहेवियर को अफेक्ट करने के लिए, जैसे कि क्लोज द डोर प्लीज़, भाई जाते जाते दरवाज़ा बंद करके जाना। या फिर इमेजिन करो आप घर में हो, आप अभी क्वारंटाइन का है, भाई सब लेट से उठते हैं, आपके पापा 1-2 दिन आपको वॉच किए, तीसरे दिन बोले बेटा कल से जल्दी उठना वरना बहुत पिटाई लगेगी। तो एक डायरेक्टिव फंक्शन है, आपको डायरेक्ट करे कि नहीं ये गलत है, तुम इसको सही करो, आदेश दे रहे हैं, है ना। तीसरा क्या है, फैटिक फंक्शन, सोशल इंटरेक्शन के लिए जो नॉर्मल से हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल सा हम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, वो है एक फैटिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप बाहर निकलो, अपनी नेबर में निकलो, अपनी कॉलोनी में निकलो, आपको कोई मिसेस आंटी दिख जाए, मिसेस शर्मा दिख जाए, मिसेस गुप्ता दिख जाए, आप उसको क्या बोलोगे, हेलो मिसेस शर्मा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ये क्या है, आप उसके साथ इंटरेक्ट हो रहे, फिर वो आपको कुछ बोलेगी, फिर आप उसको कुछ बोलेगी, थोड़ी देर कन्वर्सेशन चलेगा, फिर आप आ जाओगे। तो ये जो नए लोगों से इंटरेक्शन है, ये जो सोशल इंटरेक्शन है, उसके लिए हम फैटिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया हेलो, इज इट थॉमस कुक और कैन यू हियर मी मिसेस गुप्ता, है ना। तो ये एक सोशल इंटरेक्शन है। नॉट द पोइटिक फंक्शन, किसी चीज़ को अच्छे से समझाना, उसके बारे में अच्छी चीज़ में डिटेल में या फिर बोला जाए, है ना, उसके अप्रिसिएशन में कोई चीज़ को बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पार्टी में गया, हाँ, वहाँ कोई खूबसूरत लड़की आई, मैं उसको बोला वाह योर रेड ड्रेस इज़ रियली सो ब्यूटीफुल एंड यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस इन इट। तो ये क्या है, मैं उसके बारे में
अच्छे से, मैं उसके बारे में अच्छे से अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उसके ड्रेस के बारे में अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उसकी ब्यूटीनेस के बारे में अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, जो कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये एक पोएटिक फंक्शंस का कम्युनिकेशन है। नाउ द रेफरेंशियल फंक्शन सिर्फ इन्फॉर्मेशन कैरी करना, जितना इन्फॉर्मेशन है भाई वो दे दो, है ना, काम खत्म। एंड द मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, ओके, जिसमें कोड पे ही बात किया जाए, है ना। अगर मैं जैसे अभी अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, यही चीज़ मैं हिंदी को ही आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं हिंदी लैंग्वेज को ही आपको समझाने की कोशिश करूँ, जहाँ पे कोड पे ही बात किया जाए, कोड पे ही फोकस किया जाए। कोड क्या, कौन सा लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में बात की जा रही है, स्पेनिश, हिंदी, इंग्लिश, जहाँ पे कोड पे ही फोकस किया जाए, कोड को ही समझाया जाए, वो आपका होता है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया, मैं हिंदी में बात करूँ, लेकिन अगर मैं आपको हिंदी समझाने बैठ जाऊँ, हिंदी बताने बैठ जाऊँ, मैं हिंदी के चैप्टर्स एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ, तो वो क्या होगा, वो होगा मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। मैं हिंदी के कोड पे ही बात कर रहा है ना, मैं हिंदी लैंग्वेज पे ही बात कर रहा है, हिंदी में ही हिंदी लैंग्वेज पे बात कर रहा हूँ। तो ये एक मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन है, जहाँ पे हम कोड पे ही फोकस करते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं, उस पर बात करते हैं। नाउ द कंस्ट्रक्चुअल फंक्शंस क्रिएटिंग अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेक्स्ट, राइट। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ। किस संदर्भ में चीज़ों को बोला जा रहा है, किस मतलब से चीज़ों को बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ। यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक एस्पेक्ट्स ये हो सकता है कि वहाँ पे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, एंड बॉस आया एंड सीधे बोला, राइट, हो गया, चलो मीटिंग स्टार्ट करते। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए, या फिर हो सकता है ना, बहुत लेट हो गया है ना, बहुत लेट हो गया ऑफिस में, एंड फिर बॉस आया एंड बोला, राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ। तो उस समय लेट के पर्सपेक्टिव से बोला गया कि भाई लेट हो गया, चलो मीटिंग स्टार्ट करते। या फिर ये भी हो सकता है ना कि लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, तो बॉस आगे बोला चलो मीटिंग स्टार्ट करते। तो किस संदर्भ में बोला जा रहा है, किस मतलब से बोला जा रहा है, हम उसके लिए भी जो फंक्शन है, जो कम्युनिकेशन का फंक्शन है, वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से 7 कम्युनिकेशन की फंक्शंस, मैक्रो फंक्शंस हम देख लिए। ओके, नाउ चेक योर प्रोग्रेस 4 है, इसमें दिया गया विच ऑफ दिस फंक्शन आर ऑफन परफॉर्म इन द वर्क प्लेस सिचुएशन, गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। कोई भी वर्क प्लेस सिचुएशन है, ऑफिस हो गया, है ना, बैंक हो गया, कोई भी वर्क प्लेस सिचुएशन है, वहाँ पे इसमें से कौन कौन से जो फंक्शंस है कम्युनिकेशन के, वो नॉर्मली यूज होते हैं, आपको बताना है, आपको समझना है। हालांकि आप सब टीम्स हो गए, हर जगह जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, बहुत लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं, बैंक जाते हो, या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जाते हो, है ना। तो आप अपने तरीके से इस चीज़ को बता सकते हो, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप यहाँ पे उसको लिखना, आंसर्स क्रिएट करना, एंड बुक के पीछे आंसर है, आप उससे मिलाना, समझना, ताकि आप कितना समझ पाए चैप्टर को। एंड नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखो, बार बार देखो, उस चीज़ को समझो। ओके, नाउ गाइस, इसके नेक्स्ट जो पार्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे, पूरा चैप्टर अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, आपको सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाके भी सारे वीडियोज़ देख सकते हो। ओके, तो गाइस, हमने फर्स्ट पार्ट में 2 टॉपिक को कवर किया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर दिस टॉपिक, देन प्लीज़ गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।